और भाइयों नमस्कार है सभी भाइयों को एवं बहनों को एवं सभी लोगों को जो भी लोग मुझे दुनिया में किसी भी जगह से सुन रहे हैं एवं देख रहे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं दोस्तों मैं इस वीडियो में। दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बड़ा अपडेट, जैसा कि मध्य प्रदेश राज्य भारत देश के मध्य प्रदेश राज्य से एक बहुत बड़ा अपडेट आप सभी के लिए रहेगा इस वीडियो में। दोस्तों आपको बता दूं, आपका जो सिलेबस है ना, जो नया सिलेबस जो फॉलो होगा इस बार राज्य मध्य प्रदेश के अंदर पीसीएस रिक्रूटमेंट में, पब्लिक सिविल सर्विस एक रिक्रूटमेंट होता है पीसीएस, ये एक एग्जाम होता है, हर स्टेट में होता है, हर स्टेट अपना खुद का एग्जाम करवाता है, उसको पीसीएस कहते हैं, यानी पब्लिक सर्विस सिविल सर्विस। और अगर आपका ऑल इंडिया लेवल पर वही सर्विस होगा तो वो यूपीएससी कहलाएगा, इतना फर्क है। हालांकि यूपीएससी में एक आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस, अलग अलग पोस्टें हैं। लेकिन अगर बात करें हम पीसीएस में, तो पीसीएस भी कोई मजाक बात नहीं है। आप पूरी बात ध्यान से सुने इस वीडियो में। मैं आपको बता दूं, भारत देश के मध्य प्रदेश राज्य में हो रहे रिक्रूटमेंट पीसीएस के लिए एग्जाम का जो सिलेबस है, एग्जाम का जो पैटर्न है, डिटेल्ड सिलेबस आप सभी के लिए मध्य प्रदेश के पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा रिलीज कर दिया गया है, जो कि आपके 18 तारीख को रिलीज करा है। मैं आपके साथ आज डिस्कस कर रहा हूं, यानी कि 2 दिन पहले ही आपका सिलेबस आ गया है, जो कि 2024 रिक्रूटमेंट पीसीएस में होगा। आपको बता दूं दोस्तों, इसके अंदर अलग अलग सर्विस होते हैं, राज्य भर में रिक्रूटमेंट होती है, एक बड़े सर्विस है, एक बड़े पोस्ट है, लोग चाहते हैं इन वैकेंसियों को लेना है। स्टेट गवर्नमेंट में सारी जॉबें होती हैं, ये सारी, मतलब ये सारी जॉब गवर्नमेंट होती हैं, ठीक है। और ये स्टेट की गवर्नमेंट द्वारा वो रिक्रूटमेंट बॉडी होते हैं, मतलब कि जो स्टेट की गवर्नमेंट का जो पीएससी है ना, वही रिक्रूटमेंट बॉडी होता है। इसमें रिक्रूटमेंट का प्रोसेस वो लोग करवाते हैं। मैं आप सबको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत से लोग ऐसे हैं इस वीडियो में जो लोग पहली बार पीसीएस का नाम सुन रहे हैं। दोस्तों अगर आप लोग यूपीएससीएस एग्जाम में नहीं जा रहे हो तो मैं आपसे यही कहूँगा, पीसीएस स्टेट का दो, वो भी एक अच्छा पोस्ट है, आप वहाँ पे जा सकते हो। ये गवर्नमेंट जॉब होते हैं, एक अच्छी जॉब होती है। अगर आप बात करें, ये मामूली या छोटे पोस्ट नहीं होते। आप लोगों को अगर ये लेनी हो तो आप ये ले सकते हो। इसके लिए एक एग्जाम होता है, प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होता है, और उसके बाद आपको ये वैकेंसियाँ मिल जाती हैं आसानी से। अगर आप लोग तैयारियां करते हो तो आसानी से इन वैकेंसियों को आप ले सकते हो। ये इंडिया देश के अलग अलग राज्य के द्वारा करवाई जाने वाली रिक्रूटमेंट है। यूपी अपना खुद का करवाता है, बिहार या फिर आपके जो अन्य राज्य हैं, आज के समय पर जितने भी आपके राज्य देख रहे हो, मोस्ट ऑफ द जो स्टेट है वो खुद का पीसीएस करवा रहे हैं, और हर साल होता है। और मध्य प्रदेश राज्य के बारे में बात कर रहा हूँ, इसमें एलिजिबल जो लोग होते हैं वो ऑल इंडिया से होते हैं, मतलब इंडिया का कोई भी नागरिक है, किसी भी जगह पे रहता है वो इंडिया में, वो फॉर्म भर के इस वैकेंसी को ले सकता है, जो कि काफ़ी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाती है उस कैंडिडेट के लिए। महिला पुरुष सभी लोग इन वैकेंसियों को ले सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपके साथ सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, एक एक बातें सिलेबस की डिस्कस कर रहा हूँ आपसे जो इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आई हैं, तो आप लोग समझ लो सारी चीज़ें, और पूरा सिलेबस डिस्कस कर दूंगा इस वीडियो में। नोटिफिकेशन अगर आप कहोगे तो मैं उसको डिस्कस करूंगा, हालांकि नोटिफिकेशन डिस्कस नहीं होगा, अगर आप कहोगे तो ही होगा। और एक चीज़ और आपको बताऊं कि नोटिफिकेशन जो है ना, वो आपका आए हुए 2 हफ्ते हो गए, यानी कि 14 डेज हो चुके हैं, प्लस जो आपका नोटिफिकेशन आया है उसके हिसाब से जो फॉर्म है वो चालू हो चुके हैं। अभी आप फॉर्म जाकर भर सकते हो पीसीएस में, जिसका सिलेबस आया है, ठीक है भाई। पीसीएस का फॉर्म भर लेना, फॉर्म मिस मत करना। लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, ये रिक्रूटमेंट आपको छोड़नी नहीं है। इस साल 2024 में ले लो। अगर आप अभी रेडी नहीं हो, कि आपको लग रहा है कि अभी आप नहीं कर सकते हो, तो आप नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में जा सकते हो। पीसीएस अभी 2 ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट मध्य प्रदेश राज्य में चल रहा है, एक आपका पिछला वाला और एक ये वाला। वो पिछले वाले का तो प्रीलिम्स हो चुका है, और उसके बाद आप देखोगे उसका मेंस होगा अब, और इस वाले रिक्रूटमेंट का प्रीलिम्स अब होगा इस फॉर्म के बाद, और उसकी डेट भी अप्रैल के करीब दी गई है। तो आप लोग उस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। सिलेबस आप लोग सुन लो, और ऑल इंडिया लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। हरियाणा, झारखंड, मेघालय, मणिपुर, कोई भी कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है। तो आप इस जानकारी को पूरे इंडिया और पूरे विश्व में शेयर कर दिया करो, खासकर इंडिया के लोगों तक तो इस जानकारी को शेयर कर ही दो, क्योंकि वो सारे एलिजिबल हैं इस वैकेंसी पर। वैकेंसियाँ कम होती है, लेकिन एक एक पोस्ट की बहुत ही एक जो है एक अच्छा पोस्ट माना जाता है सारे, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अप्लाई जाके कर देना। अगर मैं नोटिफिकेशन इसमें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि फॉर्म चालू नहीं है, फॉर्म आपके ओपन है, आप लोग जाकर फॉर्म भर लो, ठीक है। हाँ, जिनको फॉर्म भरने में, अप्लाई करने में प्रॉब्लम आती है, मैं फॉर्म भर के आपको बता दूंगा अगले वीडियो में, तो आप लोग फॉर्म जाकर उस तरीके से भर लेना, ठीक है। और टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाओ यार, टेलीग्राम पे अपडेट आते रहते हैं। आप टेलीग्राम पे जा नहीं रहे हो, फिर आप बोलोगे कि आपको अपडेट नहीं मिल रहे हैं, तो टेलीग्राम से भी आप जुड़ो थोड़ा।
वहाँ पे भी आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहती है। सबसे पहले आप ये देख लो, स्टेट गवर्नमेंट का एक वेबसाइट है ये, राज्य सरकार में एक कमीशन है, मतलब कि ये स्टेट गवर्नमेंट का एक पीएससी है, मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन। मतलब जो पब्लिक को सर्विस दिए जाते हैं ना, आप लोगों की जो पोस्ट होंगी वो पब्लिक को सर्विस देने के लिए होती हैं। तो उसके अंदर ये पीएससी है, ये रिक्रूटमेंट बॉडी है, यही लोग रिक्रूट करके आपको वैकेंसियाँ देते हैं, ठीक है। आप अगर एक बार ये देखोगे एडवर्टाइजमेंट सेक्शन में जाके आप नोटिफिकेशन देख लेना इसका, और एग्जामिनेशन वाले पे सिलेबस आपको मिल जाएगा। आप वेबसाइट से डायरेक्ट खुद भी देख सकते हो सारी चीज़ें जिनको भी देखना है। और एक बार प्रीलिम्स वालों का भी रिजल्ट देख लो, उनका कैसा रिजल्ट आया, सिलेक्शन कितने कम हुए हैं, यानी कॉम्पिटिशन तो हाई होता ही है इस एग्ज़ाम में। तो आप लोग देख के समझ जाओ कि आपका भी किस तरीके का लेवल का कॉम्पिटिशन रहेगा। मैं डायरेक्ट आगे चलता हूँ, डायरेक्ट आपको दिखा दूँ, ये आपका सिलेबस है। ये सिलेबस आपको देखने के लिए करना क्या है, वेबसाइट पर जैसे आप आते हो तो इस एडवर्टाइजमेंट वाले सेक्शन में आप क्लिक कर देना, आपको इस तरीके से ये वाला एक नोटिफिकेशन दिख जाएगा। आप देखोगे यहाँ पर लिखा है स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन, एसएसई बोलते हैं इसको लोग, लेकिन ये जाएगा आपके सिविल सर्विस वाले में ही जाएगा। आप देखोगे इसकी जो वैकेंसी आप देखोगे वो अभी मैं दिखा दूंगा। एक चीज़ आप ये भी देख लो, ये नोटिफिकेशन आप इस वाले पे क्लिक करके देख सकते हो। लास्ट डेट आपकी जो है 18 फरवरी है, यहाँ पे 19 जनवरी से फॉर्म चालू हो गया है, यानी कि आज 2 दिन हो गए हैं फॉर्म चालू हुए। और आपके पास ज़्यादा समय है नहीं, सिर्फ आपके पास 25 से 26 दिन है बस फॉर्म भरने के, आप लोग जाके भर लो। और सिलेबस आप यहाँ से देख सकते हो, सिलेबस है। और ये दूसरा अटैचमेंट आप देखोगे, इसमें एग्जाम प्लान और सिलेबस में दिखाऊंगा। ये जो है ना, ये वाला ये कॉरिगेंडम है, मतलब ये पहले इन्होंने जो सिलेबस दिया उसको फिर इन्होंने दोबारा सेम डे में चेंज भी कर दिया। ये इन्होंने मतलब मान के चलिए ये मॉर्निंग में दिया और इसको बोल दिया भाई अब ये नहीं है, अब ये सिलेबस रहेगा। तो आप इस वाले सिलेबस को फॉलो करोगे तो ये है। थोड़े चेंजेस हैं जो नेक्स्ट नया वाला सिलेबस, आप इस वाले फाइल को फॉलो करना, ठीक है। हाँ, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, आप लोग कहीं गलतियाँ ना कर लो इन दोनों फाइल में। ये आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग है, एक बड़ा एग्ज़ाम है, तो आप लोग गलतियाँ मत करना इस चीज़ में। और एक चीज़ और आपको दिखा दूँ, जैसे आप यहाँ से देखोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वेबसाइट पर ही मिल जाते हैं। हालांकि मॉक टेस्ट अगर आप कहोगे तो बता दिए जाएंगे आपको, लेकिन आप देखो कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर मतलब कि जो 2023 में पूछ लिए, 22-21 में जो पूछे क्वेश्चन पेपर सारे मिल जाते हैं। हालांकि आप लोग इतने बड़े रिक्रूटमेंट्स के आसानी से क्वेश्चन पेपर ले पा रहे हो, ये सारी चीज़ें फ्री है। हालांकि आप इन्हीं चीज़ों को पिछले ईयर्स में उठा के देखोगे ना, 10 से 15 साल पहले, तो ये सब चीज़ें भाई मिलती ही कहाँ थी। आज आप देख रहे हो इन्हीं रिक्रूटमेंट पे ये सब पहले से होता आ रहा है, लेकिन इन सब का देखोगे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं, मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, सारी चीज़ें मिल जाती है आज के समय पर, ठीक है। ये तो वेबसाइट पे खुद ही प्रोवाइड करा रहे हैं, हालांकि अलग अलग जगह पे भी मिल जाता है। अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप लोग बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और रेजिडेंसी एरिया इंदौर है ये। और इंदौर मीन्स इंदौर जगह से रिलीज करा गया है। आप देखोगे ये परसों के डेट का ये नोटिस है, इसमें लिखा है राज्य सेवा, यानी कि जो राज्य में सेवा आप दे रहे हो, यानी कि स्टेट सर्विस एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा तथा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के पूर्ण रिक्षित पाठ्यक्रम के संबंध में, मतलब कि अब जो पूरा का पूरा अब इन्होंने दे दिया है सिलेबस आपका, ठीक है। पाठ्यक्रम मीन सिलेबस हो गया। और आप देखोगे 2024 इस साल का ये नोटिफिकेशन है जो आप देख सकते हो। तो अब आपको सिलेबस दिखा दे भाई, सिलेबस आप देख लो, ये आपका सिलेबस रहेगा। और यहाँ पर 3 तरह के एग्जाम होंगे, जैसे कि हर बार होता है, एक प्री होता है फिर मेंस होता है। प्री एग्जाम आपका वस्तुनिष्ठ मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है, ओएमआर शीट पर कराया जाता है। प्रीलिम्स एग्जाम जिन लोगों ने दिया है उन लोगों को पता होगा, जो लोग देने जा रहे हैं जिनके अटेम्प्ट है, आप देख लो कि यहाँ पर ओएमआर पे इस एग्जाम को लिया जाता है। इसमें एक आपका आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन दिए जाएंगे, लिखित वर्णात्मक, मतलब कि आपको रिटर्न एग्जाम होता है ये आपका, जो कि मुख्य होता है। मेंस एग्जाम आपका रिटर्न में होता है। और साक्षात्कार मीन्स इंटरव्यू हो जाता है, इंटरव्यू के बाद डीवी करके आपको वैकेंसियाँ दे दी जाती हैं। इतना आसान होता है ये। आप देखोगे राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा यानी कि जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा के 2 प्रश्न पत्र होंगे यहाँ पर, जैसे कि होते ही हैं। पहला पेपर भी 2 घंटे का होगा, दूसरा पेपर भी 2 घंटे का होगा। सामान्य अध्ययन आएगा और सामान्य अभिरुचि प्रशिक्षण आ जाएगा, ठीक है। परिशिक्षण परिशक परीक्षण परीक्षण आएगा। और ये जो एग्ज़ाम है आपका, ये 2 पेपर आपके अलग अलग होंगे, 200-200 नंबर में करा ली जाएंगे, 2-2 घंटे में। ये सेम डे में कराएंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना। ये और यह परीक्षा मुख्य परीक्षा हेतु केवल पात्रता है, मतलब कि आप इसको पास करके एलिजिबल माने जाते हो।
आप मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अंतिम चयन सूची में केवल मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार यानी कि मेंस के रिजल्ट को और इंटरव्यू के मार्क्स को डालकर ही आपका सिलेक्शन होता है फाइनल। इस एग्ज़ाम को तो सिर्फ पास करना है, जो कि अप्रैल में आपका हो रहा है। और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, ए बी सी डी करके इस तरीके से ऑप्शन वो आपको देंगे, जिनमें से कोई एक आंसर आपका सही होगा, बाकी तीनों ऑप्शन गलत होंगे। उम्मीदवार से अपेक्षा की जाती है कि वह उत्तर पुस्तिका में उसके द्वारा निर्णित सही माने गए ए बी सी डी में से केवल एक, मतलब उसको जो आंसर लग रहा है वो एक ही को करेगा, सिर्फ एक को सर्कल कर दे। ओएमआर शीट बहुत आसान सी चीज़ होती है, एक पेपर सा रहता है दोस्तों, उस पर ना एक सर्कल से बने रहते हैं, उन सर्कल्स के अंदर लिखा रहता है ए बी सी डी, इस तरीके से होता है। और उन सर्कल के आगे एक सर्कल में लिखा रहता है 1 2 3 4, ये क्वेश्चन के सीक्वेंस होते हैं, क्वेश्चन नंबर्स। आपको करना क्या होता है, ए बी सी डी में से जो भी आपको आंसर सही लग रहा है उसको आपने डार्क कर दिया। अब उस क्वेश्चन का जो आपको क्वेश्चन है वो आप अपने क्वेश्चन पेपर में देखोगे, उसमें लिखा होगा जो भी क्वेश्चन आपको, उस क्वेश्चन का आंसर सी लग रहा है, आप उस क्वेश्चन नंबर के आगे सी ऑप्शन को डार्क कर देना। इस तरीके से आपको करते जाना है, करते जाना है, पूरे पेपर को अटेम्प्ट कर लेना है। ठीक है, आप लोग याद रखें, एक से ज़्यादा सर्कल मत करना किसी भी क्वेश्चन में, आपको नेगेटिव में जाएगा, मतलब कि उस क्वेश्चन के मार्क्स नहीं मिलेंगे, इतना ध्यान रखना। दूसरा आपको बता दूं, 2-2 अंक का, हर के अंक के 100 प्रश्न होंगे। आप देखोगे 100 क्वेश्चन आपको देंगे ये 2-2 नंबर के, हर पेपर में, दोनों पेपर में 100-100 क्वेश्चन दे देंगे, 2-2 नंबर का हर एक क्वेश्चन, यानी कि 400 नंबर का पूरा पेपर हो गया ये, इस तरीके से होगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको ये क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराएंगे। मध्य प्रदेश स्टेट में सारे सेंटर्स होंगे, मध्य प्रदेश राज्य में ही एग्जाम होगा। अगर आप इंडिया के दूसरे राज्य से, चंडीगढ़ छत्तीसगढ़ से जा रहे हो, या फिर मान लीजिए चंडीगढ़ जगह से जा रहे हो, राजस्थान से जा रहे हो, पंजाब या कहीं इन जगहों से जा रहे हो, तो आप लोग इतना याद रखें कि एग्जाम का क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में होगा और आप लोग इस एग्जाम को दे सकते हो। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों और यहाँ पर एक आंसर की जो है वो आपको रिजल्ट मिले, रिजल्ट भी वेबसाइट पर आ जाता है, इसी वेबसाइट पर, और आंसर की भी आपको वहीं मिल जाती है। ठीक है, ये इन्होंने बता दिया, जैसे ही एग्जाम हुआ उसके 5 दिन के अंदर इस चीज़ को दे देते हैं। इतना फास्ट प्रोसीजर इनका चलता है, बल्कि देखिए स्टेट लेवल पर चीज़ चल रही है फिर भी इतनी चीज़ें चल रही है, लेकिन ये ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट्स होती हैं, इसमें लोग पूरे इंडिया से जाके इस चीज़ को ले सकते हैं, ये इनके एलिजिबिलिटी में रखा गया है। अगर आप ये जानना चाह रहे हो मुख्य परीक्षा में कितने लोग पहुंचते हैं, तो प्रीलिम्स को सिर्फ 20 टाइम्स लोगों को पास करवाया जाता है। अगर मान लीजिए इनकी वैकेंसी 100 आ रही है, तो ये लोग कितने लोगों को भेजेंगे वहाँ पे, ये लोग भेजेंगे सिर्फ 2000 लोगों को मेंस के लिए। इतनी मतलब जितनी वैकेंसी उसके 20 गुना लोगों को ये आपके मेंस के एग्जाम में भेजेंगे, ये इनका पहले ही फिक्सिंग चलता है। और दूसरा, ये लोग एक जो है कट ऑफ भी रखते हुए चलते हैं। ठीक है, तो कट ऑफ भी आपको पास करना जरूरी होता है। इन्होंने बोला है जो सेकंड क्वेश्चन पेपर होगा ना आपका, उसमें जो भी आपके मार्क्स आएंगे ना, ठीक है, वो सिर्फ पास करने के लिए, मतलब कि इसमें 2 पेपर हो रहे हैं प्रीलिम्स में, सेकंड आपको सिर्फ पास करना है और फर्स्ट वाले के मार्क्स के बेस पर आप मेंस में जाओगे। ठीक है, ये इनका प्रोसीजर चलता है, सेकंड वाला सिर्फ पेपर पास कर देना, इतना आपके लिए रहेगा। अब देखिए इसमें एग्जाम क्या आएगा मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप देखोगे प्रारंभिक यानी प्रीलिम्स का एग्जाम का सिलेबस आपका ये है कि इंडिया का हिस्ट्री, भारत का इतिहास पूछ लेंगे, संकल्पना एवं विचार, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारत वर्ष, वेद और उपनिषद और आरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथ, और इस तरीके की चीज़ें पूछ रहे हैं ये आपसे। स्मृतियाँ और बहुत सारी चीज़ें हैं, गणतंत्र है, वर्णाश्रम है, और ये सारे टॉपिक पूछ रहे हैं आपसे। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की मुख्य प्रमुख विशेषताएं पूछ लेंगे, और घटनाएं पूछेंगे आपसे। भारत की सांस्कृतिक विरासत जैसे कि कला, प्रारूप, साहित्य और पर्व एवं उत्सव। 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्ष क्या क्या हुए थे, क्या क्या स्वतंत्रता के समय जब जो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, उसके रिगार्डिंग चीज़ें पूछेंगे। भारत का इतिहास तो पूछेंगे ही, साहित्य भी पूछ लेंगे आपसे, भूगोल पूछ लेंगे, मतलब कि इंडिया का ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड सारा पूछ लेंगे, पर्वत पहाड़ियाँ कहाँ कहाँ पे हैं, कितनी हैं, पठार और नदियाँ झीलें कितनी हैं, कहाँ कहाँ पर हैं। ये टॉपिक दोस्तों अगर आपसे एग्जाम नहीं भी निकलते हैं तो ये आपको बहुत कुछ चीज़ें सिखा जाते हैं एग्जाम, तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। मध्य प्रदेश का भूगोल पूछ लेंगे पूरा, और भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था पूछेंगे, भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्थाएं पूछेंगे, विज्ञान पूछ लेंगे। सारा कुछ प्रीलिम्स का सिलेबस आप देख रहे हो अभी स्क्रीन पर।
ये सेकंड क्वेश्चन पेपर जो आपका होगा प्रीलिम्स का, उसका सिलेबस अब आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपके सामने। स्क्रीन पर ये आपका पूरा सिलेबस है। प्रीलिम्स का सिलेबस इन्होंने सेम वही चीज़ पेपर वन को जो भी आपको हिंदी में सिलेबस दिखाया वही इंग्लिश में डाल दिया है यहाँ पर, क्योंकि आप लोगों के ऊपर आप हिंदी में एग्जाम देते हो इंग्लिश में, तो देख लेना है पूरा सिलेबस आपका रहेगा। थोड़ा आगे चलते हैं, आप यहाँ पे देखोगे राज्य सेवा। देखिए मेंस के लिए मैं आपको बता दूं, मेंस के लिए 6 क्वेश्चन पेपर होंगे यहाँ पे। प्रश्न पत्र आप देखोगे 1 2 3 और ये 4 5 6, ये 6 क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे मेंस के एग्जाम में। ये सारे ही 150 मार्क्स के होने वाले हैं। छठा वाला क्वेश्चन पेपर 200 मार्क्स का होगा। और यहाँ पर पांचवा वाला 200 नंबर का होगा और छठा वाला 100 नंबर का होगा। इस तरीके से टोटल 1500 मार्क्स का मेंस का एग्जाम होता है, जिसके अंदर पहले पेपर में इतिहास और भूगोल पूछ लेते हैं, दूसरे वाले में सामान्य अध्ययन मतलब जीएस इसको बोलते हैं, जनरल स्टडीज। सेकंड पेपर राजनीति विज्ञान और समाज शास्त्र पूछेंगे, सामान्य अध्ययन। तृतीय प्रश्न पत्र पूछेंगे, उसके अंदर आप सिलेबस देख सकते हो। इस तरीके से पूरा सिलेबस है, आपको बताया है कि किस पेपर को आपको कितने समय में कंप्लीट कर लेना है, वो आप यहाँ से देख लोगे। ठीक है, इंटरव्यू 185 मार्क्स का होता है। टोटल आपका 1685 में से मार्क्स मिलेंगे। जिन लोगों को भी सिलेक्शन मिलेगा यहाँ से वो इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। अब आप देखोगे प्रश्नों का स्वरूप, आप देखोगे अति लघु, लघुत्तरीय और लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। मतलब इसका मतलब मैं आपको भी क्लियर करूंगा। ये मतलब ये बता रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में जो पेपर होंगे वो जो क्वेश्चंस होंगे वो कैसे होंगे। जैसे आप जानते हो ऑब्जेक्टिव मीन्स क्या हो गया, एमसीक्यू। मेंस एग्जाम तो सारा ही रिटर्न करा रहे हैं ये, वो सब आप लोग जानते ही हो। इस तरीके से आपका पूरा एग्जाम करवाने वाले। केस स्टडीज भी आपको मिलेंगे यहाँ पर, सारी चीजें हैं। ठीक है, जिन लोगों को हिंदी में समझ आ रहा है तो ये सारी चीज़ देख लो। इसी चीज़ को मैं अभी आपको नीचे इंग्लिश में भी समझाऊंगा। मोस्टली यहाँ पर इंग्लिश इंग्लिश वाले लोग शायद ज़्यादा होते हैं इस वाले एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप आगे देखोगे सारी चीज़ें जो कि मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा। ठीक है भाई, देखो जो मेंस का पहला प्रश्न पत्र होगा ना वो हिस्ट्री के ऊपर रहेगा। उसका सिलेबस पूरा यहाँ पर दिया, एक एक टॉपिक को निचोड़ जाना दोस्तों। ये बहुत ही अच्छे अच्छे पोस्ट है, आपको बता दूं। ये पोस्ट अगर आपको लेने हैं तो इन सब के लिए आप पूरा प्रिपेयर कर सकते हो। ये सारा सिलेबस अभी हिंदी में चल रहा है, आप देख लो। ये सारा हिंदी में है, मैं इसी को अभी इंग्लिश में भी आपको दिखा देता हूँ। तो टोटल आपके 8 पेपर होते हैं, 6 आपके मेंस में, 2 प्रीलिम्स में होते हैं। तो इस तरीके से 8 हो गए और इसके अलावा एक आपका इंटरव्यू हो जाता है। इस तरीके से 9 चीज़ें हो जाने के बाद सिलेक्शन मिल जाता है। ठीक है, यूपीएससी में थोड़े ज़्यादा होते हैं इसके एग्ज़ाम, लेकिन यूपीएससी अगर आप भाई इसी को निकाल लोगे ना तो यूपीएससी भी आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी आप पूरे देश और दुनिया की सारी चीज़ों को पढ़ ही रहे हो, तो इससे अच्छा यूपीएससी दो। मैं तो आपको ये कहूँगा, जब आप इतनी ही सारी नॉलेज ले ही रहे हो तो यूपीएससी एग्ज़ाम बढ़िया है इसके कंपेयर में। मतलब आईएएस और आईपीएस वाले एग्जाम बढ़िया होते हैं इसके कंपैरिजन में, ये आपको कह रहा हूँ। अब आप एक चीज़ और देख लो यहाँ पर, जो आपका एग्जाम होगा ना दोस्तों, याद रखिएगा उसमें वर्ड लिमिट रहती है। जैसे कि आपको जहाँ पर निबंध लिखने को कहा जाएगा उसमें 500 के लगभग लगभग शब्दों को लिखना होगा, और प्रारूप लेखन में आपको बताया है शब्दों को लिखना है। जैसे आप देखोगे ना ये पूरा एक शब्द कहलाएगा इस तरीके से, या फिर वो फिक्सिंग कर देते हैं कि ऐसे जो वर्ड आप लिख रहे हो ना, ये एक एक वर्ड जो है ना 5 या 10 होंगे तब वो एक शब्द कहलाएगा। इस तरीके की वो लिमिट रखते हैं, उसके बारे में आप देख सकते हो। ठीक है, अब ये इस तरीके से आपको 500 वर्ड जो है करने होते हैं एक ऐसे के अंदर। ठीक है, ये आपका सिलेबस वही मेंस के लिए है। पहले पेपर में आपका हिस्ट्री आएगा, उसके लिए सिलेबस देख लो। दूसरे पेपर में आपको ज्योग्राफी देंगे, उसी का पहले पेपर का ही पार्ट भी इन्होंने रखा है, तो उस तरीके से आप देख लो। और सेकंड पेपर में आपसे कॉन्स्टिट्यूशन पूछेंगे, गवर्नेंस पूछेंगे, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पूछेंगे। तो ये सारे टॉपिक पूछने वाले हैं आपसे। तो ये पूरा टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है, आप देख लो यहाँ से सारा कुछ। ये तीसरे पेपर का सिलेबस है, चौथे का ये आ गया, ये फिफ्थ का आ गया, और इस तरीके से ये लास्ट पेपर का सिलेबस आपको अभी दिख जाएगा। ये फोर्थ पेपर है, आप इस तरीके से देख लो। तो ये आपका पूरा हो गया सिलेबस। ठीक है भाई, तो पूरा सिलेबस इन्होंने मेंस का भी इसमें डाल दिया, प्री का भी डाल दिया। हालांकि नोटिफिकेशन जब मेंस का आएगा ना तो आगे भी आपको देखने को मिल सकता है। बेसिकली इन्होंने इसमें सारा सिलेबस दे दिया, मेंस और प्री दोनों ही सिलेबस दे दिया। आप लोग फॉर्म जाकर भर लो, ये पूरा सिलेबस है, एक एक टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है भाई, कोई इसमें डाउट लगे सिलेबस में, कोई ऐसा पॉइंट लगे कि आपको नहीं समझ आ रहा है कि ये टॉपिक लिखा क्या क्या हुआ है या किस
चीज़ के बारे में बात हो रही है। आप लोग कमेंट में कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में इस जानकारी को ले सकते हो। प्लस इस जानकारी को सिर्फ आपको बताने के लिए नहीं है, इस जानकारी को दुनिया में शेयर कर दो, पूरे विश्व में, इंडिया में खासकर लोगों तक शेयर करो इस जानकारी को। ठीक है भाई, ये पूरा सिलेबस मैंने आपके साथ इसमें डिस्कस कर दिया है। तो मैं आपसे मिल रहा हूँ नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।